तो राधे राधे। क्या भाई लोगों, वीडियो का थंबनेल देख के आए हो कि नंबर कम है अब क्या करें? सही जगह है वो, भरोसा रखो, सही जगह है वो। देखो नंबर कम क्यों आए हैं आपके, इसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन हो सकता है यार। उस टाइम आपने पढ़ाई नहीं करी, अब आपको रिग्रेट हो रहा है। आपकी तबीयत खराब थी, आपने कोचिंग ने जो पढ़ाया उसमें से कुछ मिला ही नहीं, आपके टीचर्स ने सिलेबस नहीं करवाया, उस टाइम कुछ और हवा में थे, परिवार में कुछ समस्या थी, फीस नहीं दे पाए, कोर्स नहीं ले पाए, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन रहा होगा, मैं उस पर बात करूंगा ही नहीं। अब क्योंकि उस पर बात करके भी कोई फायदा नहीं है। वापिस जाके आप 29 जून को पेपर देके वापस नंबर तो नहीं बढ़ा सकते ना। अब बात करेंगे बेटा एट द टाइम अपने पास जो भी चीजें हैं, जितना भी आपका स्कोर है, जो आपकी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उसके हिसाब से, और आपकी रुचि क्या है, आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपके माता पिता आपको क्या कह रहे हैं, आपका खुद का जीवन में क्या गोल है, क्या सपने, उसके अकॉर्डिंग अपन आपके स्कोर के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से, और जेट में जो अपनी कट ऑफ है उसके हिसाब से बेटर क्या कर सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। तो अपन समस्या क्यों हुई उस पर बात ना करके समस्या का समाधान क्या है, और जो चीजें अपने पास हैं उसमें अपन क्या बेटर कर सकते हैं आपके लिए, ताकि आपको कभी रिग्रेट ना हो। चलो शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल प्यार प्रेम से चीजें समझेंगे। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि 50 से 100 नंबर ही आपके आए हैं और आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो क्या करें, और गैप ईयर वाले हैं, टारगेट बेस्ड वाले, तो क्या करें। अगर आपके 160 से 200 नंबर है तो क्या करें, 100 से 160 है तो क्या करें, और 200 प्लस हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं मेरे बेटा, सारी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, पर मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ आपके आने वाले 10, 15, 20, 30 सालों को ये सही कर देगा। आपका जो भी निर्णय है, एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। निर्णय हमेशा आपका ही रहना चाहिए, मेरे कहने से, किसी और के कहने से चेंज मत करना। पर किसी भी चीज के बारे में अपन निर्णय ले रहे हैं तो एक बार उसका सही और गलत पहलू अपने को पता होना चाहिए। एंड ऑफ द डे डिसीजन खुद का रहना चाहिए, क्योंकि डिसीजन जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा। किसी की देखा देखी या कहने से, मेरे कहने से भी मत लेना, क्योंकि निर्णय ही एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर पीक टाइम पे आपने 1 से 2 अच्छे डिसीजन ले लिए तो आपकी जीवन बहुत अच्छी पटरी पे जा सकता है, और पीक टाइम पे काबिलियत होते हुए भी आपने 1 या 2 निर्णय गलत ले लिए तो आपका जीवन खराब दिशा में भी जा सकता है, काबिलियत होते हुए भी। तो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शांति से दोनों पहलुओं को समझ के, मैं सिर्फ आपको पहलू समझा सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। एंड ऑफ द डे निर्णय आपका रहेगा। चलो शुरू कर लेते हैं। सारे भाइयों की अपन बात करने वाले हैं। नंबर कम आए कोई बात नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चलो एक चीज मैं पहले समझा देता हूँ। ये वीडियो आपने देखा है, और इस वीडियो में मैं किन की बात करूंगा, जो बच्चे जेट के अंदर, जिन बच्चों के नंबर आए हैं 50% से कम, है ना। अब ये कहोगे यार भैया हमेशा ये क्या समझाने लग जाता हो, फिर थोड़ा सा समझ लो यार बेटा मेरे कहने से। 480 का पेपर था, क्लियर बेटा, 480 का पेपर था। अगर मैं इसका 50% करूं, ओनली 50%, तो इसका आधा अगर मैं करूं तो 240 नंबर। अब जिस बच्चे के और बच्ची के 240 नंबर आ रहे हैं वो तो ये शायद वीडियो नहीं देख रहा होगा बेटा। क्यों नहीं देख रहा होगा? क्योंकि बेटा वो है सेफ जोन में। जिस बच्चे के 240 नंबर आ रहे हैं और जिसकी अनरिजर्व यूआर के अंदर रैंक, जिस बच्चे की आप समझ लो 4500 से 5000 तक रैंक आ रही है, वो बच्चा क्या है, उसको कॉलेज मिल जाएगा बेटा। अब कहाँ मिलेगा, उसने कौन सा भरा है, उस पर भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि उसको बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर उसको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के ये भी कंफ्यूजन है, बीएससी एग्रीकल्चर चूज करें या हॉर्टिकल्चर। पहली बात, ये 2 मेजर है, इनको ही चूज करना है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स या बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स। और हॉर्टिकल्चर की तो टोटल राजस्थान में जेईटी के थ्रू टोटली 110 5 सीट होंगी, 110 12 15 सीटें हैं। मैंने कंफर्म करी नहीं है, पर इतनी सीटें हैं मेरे को पता है, क्योंकि झालावाड़ और दुर्गापुरा 2 ही तो करवा रहे हैं। दुर्गापुरा में है और झालावाड़ में है कुछ सीटें, तो ये दोनों करा रहे हैं। दुर्गापुरा जो है आपके जोबनेर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत आता है, और आपका जो झालावाड़ वाला है वो एयू कोटा के अंडर आता है। ठीक है, मतलब झालावाड़ पढ़ रहे हो तो एयू कोटा की डिग्री मिलेगी, वो उसके अंडर आता है। तो 2 ही जगह हॉर्टिकल्चर कर रहा है, तो इसको अपन ज्यादा लोड में लेते नहीं है। अपन मेजर बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, तो उनका अगर इतनी रैंक है तो हो ही जाएगा। इससे कम है तो उसका हम करवाएंगे भाई अच्छी जगह। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? तुम्हारा भाई खड़ा है, जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है, और राम हम ही है ना। ठीक है, मतलब ठीक है, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, चीजें कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहां तक रैंक का तो कोई इश्यू नहीं है। इससे कम का मतलब हो गया बेटा 50% से कम नंबर आ रहे हैं आपके। अब 10वीं और 12वीं में जब अपन देखते हैं, 10th और 12th की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एवरेज स्टूडेंट वो होता है जिसके 60% आते हैं। चलो मैं कह देता हूं भाई, ना तो होशियार मारो छोरो, ना कमजोर भाई पढ़ है, इको दिमाग थोड़ा कम ही चाला है, तो भी 50 तो आते हैं। यहाँ पे आपके 50 भी नहीं आ रहे, क्योंकि इतने भी आते तो आप सेफ जोन में थे, आपको कॉलेज मिल जाती बेटा।
कहीं ना कहीं, राइट। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं अपन इससे कम वाले बच्चों की। चलो बेटा देखो, अब कुछ चीजें समझना, किसी को बुरा लगे तो सॉरी। अभी चल रहा है, अभी जो एडमिशन होंगे वो होंगे जनवरी में, कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, सारा प्रोसेस होके जनवरी में, जनवरी 2026 से कॉलेजेस स्टार्ट होगी। और जो नेक्स्ट आपका जो पेपर है, अब की बार तो लेट हो गया, कोई बात नहीं, वो लगेगा मई में, मई 2026। थोड़ा सा समझना, मैं अभी सारी चीज बताऊंगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा आपको ड्रॉप करना है जेट 2000, अगर मैं जेईटी 2026 की बात करूं तो। और इसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हो इस सेशन में, तो आपकी डिग्री आएगी, देख लो 2025 से 26, 27, 28, 29, 2029 तक, और ये आएगी 2030 तक। 2029, 30 और 30, 31 ऐसे सेशन चलता है अपना। तो मतलब आपकी डिग्री में मुश्किल से अंतर पड़ेगा 7 से 8 महीने का। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, किनके लिए, जिनके बहुत ज्यादा कम नंबर है। मैं गैप करने का लिए बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक सजेस्ट कर रहा हूं। ये चीज आपके समझ में आ गई बेटा। अब बात करते हैं जिन बच्चों के 200 से कम नंबर हैं, उनको क्या करना चाहिए। चलो भाई, जिसके 200 से कम नंबर है उनको क्या करना चाहिए, क्या होगा भाई कालिया अब इनके साथ। अब इसमें भी दो कंडीशन है बेटा। एक बच्चा है जिसके 200 से कम नंबर है, 200 से कम को मैं ले रहा हूं 180 से लेके 200 तक, 180 से लेके 200 तक उसके नंबर हैं, और वो बच्चा अब की बार ही 12वीं पास किया है, या फिर वो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है। पहले बात करते हैं जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, 1 या 2 साल से तैयारी कर रहा है और इतने ही नंबर आए हैं, क्या रीजन रहा पता नहीं, पर इतने ही नंबर आए, अब इसको एडमिशन लेना है। तो इसको क्या करना चाहिए बेटा, आपको पहले तो अपने आप से पूछना है कि आपका लक्ष्य क्या है, डिग्री क्यों कर रहे हो, डिग्री को किस पर्पज से कर रहे हो, यूटिलाइज क्या करोगे, 4 साल बाद पन्ना मिलेगा, एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, वो चीजें क्लियर करने के बाद अब देखो आपको कैसे कॉलेजें भरनी है वो मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है बेटा, आपको मिल जाएगी कौन सी, ओल्ड कॉलेज पहले लगा देना आप, यूनिवर्सिटी तो लगाना मत, पेमेंट सीट भी मत लगाना, पेमेंट सीट का भी कोई इश्यू नहीं रहेगा, 200 नंबर पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप क्या करना, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज लगा देना सारी, ठीक है। उसके बाद में जैसे भीलवाड़ा हो गई आपका, नागौर हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया आपका, इसके अलावा आपका लालसोट हो गया, है ना, इसके अलावा आपका सुमेरपुर पाली हो गया, ये अच्छे कॉलेजेस में आते हैं, ये आप पुराने कॉलेजेस भर देना इसमें। बसेड़ी धौलपुर आप लगा सकते हो, कोटपुतली आप लगा सकते हो, अच्छे कॉलेजों में आते हैं, नागौर वाला आप लगा सकते हो, ये ठीक कॉलेज हैं, ठीक है। ये आपने भर दिए, अगर इनमें मिल गए तो ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज भरने हैं, जो कि नए सरकारी कॉलेज है, वो आप भर सकते हो, वो आप सारे यहाँ पे भर सकते हो, 180 तक जिसके हैं। प्राइवेट कॉलेज आप मत भरना बेटा, क्योंकि 180 तक आपको प्राइवेट कॉलेज, अब की बार कट ऑफ भी कुछ बच्चे कह रहे हैं लेट हुई, उसका फर्क पड़ेगा क्या, हल्का फुल्का पड़ेगा, कि लगभग ऐसे समझ लो 800 से 1000 बच्चे ऐसे थे जो टॉप रैंक वाले, जो इसका लेट चलते ऐसे करते नहीं जाना चाहते थे राजस्थान को छोड़ के, फिर भी वो क्या CUET ICR के अंदर चले गए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट जमा करा दी, फीस जमा करा दी, अब वो आएंगे भी नहीं वापस। तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं फायदा तो मिला है इस चीज का, मैं मानता हूँ फायदा तो मिला है, तो कट ऑफ थोड़ी डाउन होगी। तो जिन बच्चों के गैप था और 200 से कम नंबर है, वो इस तरीके से कॉलेज भरें और वो एडमिशन ले लें। वो प्राइवेट कॉलेज नहीं भरे, जिस कॉलेज में नहीं जाना वो बिल्कुल भी नहीं भरे बेटा, बिल्कुल भी नहीं भरे, क्योंकि वही मिलती है जिसमें नहीं जाना होता है, तो उनको लगाना ही मत काउंसलिंग में। ये तो हो गई बात इनकी। अब मैं बात करता हूँ सेम चीज, अगर फ्रेशर बच्चा है, कोई 12वीं के साथ ही इतने नंबर आ गए 200 और वो कंफ्यूज हो रहा है, तो बेटा अगर आपको कैटेगरी के हिसाब से अगर टॉप कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है, अगर आपको ऐसा पुराने कॉलेजों में मिल जाए तो भी आप कर सकते हो, अगर आपका सपना यूनिवर्सिटी का नहीं है तो। पर अगर आपको काम चलाओ कॉलेज मिलता है और ये कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, देन आप क्या कर सकते हो बेटा, आप स्किप कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, 5-7 महीने लेट ले लेना, पर अच्छी जगह से लेना, ये डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 साल आप किसके साथ रह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कॉलेज का माहौल है, ये बहुत मैटर करता है बेटा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेशर बच्चे की, मैं बात कर रहा था। हाँ, फ्रेशर बच्चा जो है, अगर उसको सिर्फ डिग्री लेनी है ना, आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव देखना है कि यार मेरा डिग्री को क्या यूटिलाइज करूंगा, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। सिर्फ डिग्री लेनी है तो कहीं पे भी एडमिशन ले लेना, इससे ऊपर वालों की तो बात ही नहीं करूंगा, उनके तो सेटल है, उन्होंने सब भर दी कॉलेज वॉलेज सब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा इसी के अंदर और क्या ऑप्शन हो सकता है। जो फ्रेशर बच्चा है उसका, वो भी ऐसे ही कॉलेजें भर सकता है, पुरानी सारी कॉलेजें, और उसका अगर दोबारा तैयारी करने का मन है, घर वाले दोबारा तैयारी करा सकते हैं, उसका खुद का तैयारी करने का मन है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, एज का कोई इश्यू नहीं है, और टाइम है, प्रेशर नहीं है,
तो मैं उसको यही कहूंगा, अगर 200 से नीचे है तो बेटा दोबारा तैयारी कर ले। 12वीं के साथ बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छे नंबर लाए, अगली बार 300 350 लाना और अच्छी जगह जाना। ये तो है उसकी पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर उसका दोबारा तैयारी करने का मन नहीं है, उसकी परिस्थितियां कैसी है उसके हिसाब से डिसीजन बता रहा हूँ। दोबारा तैयारी करने का मन नहीं है, दोबारा कोचिंग की फीस नहीं है, दोबारा घर वाले भेजेंगे भी नहीं, जिंदगी में इतना टाइम भी नहीं है, उसका खुद का मन भी नहीं है पढ़ने का, तो फिर वो क्या कर सकता है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह भर सकता है, जहां पे उसका काम चलाओ काम हो जाएगा। ये तो हो गई बात। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ तक तो मतलब बच्चे को कॉलेज मिल रही है, कोई बात नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ जिन बच्चों के 150 से कम नंबर है, 150 से कम नंबर है, और जिन बच्चों ने 12वीं पास इसी साल करी है 2025 में, उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा, घर की बात है मेरा छोटा भाई मान के, कि इस साल एडमिशन मत लेना, क्योंकि 150 से कम में आपको बिल्कुल रद्दी कॉलेज या प्राइवेट एफिलेटेड मिलेगा, कोई मतलब नहीं है बेटा। 5-6 महीने की बात है, दोबारा तैयारी करो अच्छे से। इससे नीचे तो तुम जाने से रहे, 5 महीने बाद में डिग्री ले लेना, इससे नीचे तो तुम जाने से रहे, इससे अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा बेटा तुम्हारे लिए आगे के 40-50 साल। ये तो होगी फ्रेशर बच्चों के लिए। अब कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं भाई साहब मैं तो अब की बार एडमिशन ले लियो तो मैं तो मर ही जाऊंगा, हमारा घर का तो मन मार ही देला, तो फिर आपको क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इन 150 नंबर में आप सारी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, उन कॉलेजों को भी कैसे पढ़ना है आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके घर के पास कौन सी पढ़ रही है, जिसमें ठीक ठाक टीचर हैं वो कौन सी है, जिसकी पिछले साल कट ऑफ कितनी गई है वो देख के आप वो सारी भर सकते हो। और फिर भी नहीं कि मौत ही आ रही है मेरे को तो जाना ही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस जो है, प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस है, उनकी सारी लिस्ट निकालो। जेट की साइड पे पड़ी है, मैंने बताया कहाँ से डाउनलोड होगी, एप्लीकेशन पे भी पड़ी है अपने फार्मर्स लोग के, उनमें से छांटो अपनी अपनी कॉलेजेस को, और अच्छी कॉलेजों को, जो आपको जेब इजाजत दे रहा हो, अपने घर वाले आपको इजाजत दे, ऐसा नहीं कि घर वालों को बिना पूछे कुछ भी भर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ चीजें डाउट है तो मैंने 2024 का वीडियो डाल रखा है, एक चीज लिखना यूट्यूब पे, जेट 2024 फार्मर्स लव कम नंबर वाला, वो जाके देखना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो ठीक है। 150 से कम नंबर न है और इसी साल 12वीं पास किए, दोबारा तैयारी कर लेना। अगर दोबारा तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो आप नए सरकारी कॉलेज लगा देना, और 1 या 2 कोई अच्छा डीएवी हो गया, ऐसा कोई प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज जिसकी आप फीस अफोर्ड कर सको, वो आपको कंफर्म मिल जाएगा। और जो बच्चा जिसको 1.5-2 साल हो गई तैयारी करते फिर भी 150 ही नंबर आए हैं, तो वही सेम चीज करना, नए गवर्नमेंट कॉलेज लगा देना, और 1, 2, 3 जो भी आपको प्राइवेट एफिलेटेड लगा देना। मैं ये कह रहा हूँ जिसको एडमिशन लेना है उसने सोच ही लिया कि सिर्फ लेना ही लेना है, मेरे को डिग्री से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो वो पूरे राजस्थान में कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है। जो खुद की डिग्री देते हैं ना प्राइवेट कॉलेज, वो 0 से 1 नंबर वाले को भी एडमिशन दे देंगे, पर लेना जेट की काउंसलिंग के थ्रू, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना बच्चा वहां जाके, डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना वहां जाके, ठीक है। तो जिस बच्चे के 150 से कम नंबर आ रहे हैं, जिसने गैप किया है और वो कह रहा है कि भैया इस साल तो मेरे को कैसे भी करके करवाओ, तो मैं आपको बता दूं बेटा 150 नंबर आए हैं, तू पेमेंट सीट लगा, यूनिवर्सिटी लगाएगा, कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया कि चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, तो आप जाके देख लो वो, ठीक है। पहले तो पुराने साल की कट ऑफ देखो, फिर अपनी कैटेगरी की सीट देखो, और उसके हिसाब से आप भरोगे ना तो पहले ही नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो अब आपको ये करना है कि 150 नंबर पे पिछले साल कौन कौन से कॉलेज मिले थे उनको आपको देखना है, उन कॉलेजों में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है उसको 1 नंबर पे लगा देना, 2 पे लगा देना, 3 पे लगा देना। अब आप यहाँ पे आरसीए पेमेंट लिखो ना, कोई मतलब नहीं है आपका, तो आप उन्हीं को भरो जो आपको चाहिए और आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऐसे बच्चे जिनके 150 से भी कम नंबर है, लाइक जिन बच्चों के 105 से लेके 120 तक नंबर है, 105 से 120 तक नंबर है, तो मेरे छोटे भाई बहन जो हैं जिन्होंने अब की बार 12वीं पास की है, उनकी एक ही राय है, अब की बार उनको एडमिशन नहीं लेना है, किसी भी हालत में नहीं लेना है। सेशन लेट है, थोड़ा सा पढ़ो, अगली बार इनको 320 करो, 320 नहीं हो रहे तो 250 करो, अच्छे कॉलेज में जाओ। अब की बार लेके क्या कर लोगे, मैं कह रहा हूँ इस डिग्री से कुछ नहीं कर पाओगे आप, अच्छी जगह जाओ, अच्छा सीखोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा स्टाफ मिलेगा। और जिन बच्चों के दो साल का गैप हो गया और यही नंबर आ रहे हैं ना, तो बेटा आपको अब तैयारी करने से कोई मतलब भी नहीं है, यूजलेस है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मन है कि नहीं मेरे को तो बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, नहीं तो मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे तो शादी नहीं होगी, सगाई नहीं होगी, तो आप प्राइवेट एफिलेटेड आपको मिल जाएंगे। और जिसके 0 नंबर हैं, 0 से लेके 100 नंबर तक है और उसकी खूब इच्छा है कि मेरे को तो करना ही करना है, तो प्राइवेट एफिलेटेड में जाना। ये कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन नहीं देती है, जेट के थ्रू चले जाना। अब इनमें मैं बेस्ट नहीं बता सकता, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो कि कौन से आपके नजदीक पड़ रही है, कौन से आपके जेब बजट फ्रेंडली है, वो सारी चीजें। और फिर भी किसी बच्चे के बिल्कुल ही 0 ही नंबर है और उसको ये है कि नहीं मैं तो रिसर्च करूंगा, तो फिर जो प्राइवेट कॉलेजें हैं जो खुद की डिग्री देती है, बहुत सारी हैं, जयपुर में भी है, अब हर जगह खुल गई है,
तो उनमें आप जाओ, 0 नंबर या 1 नंबर पे आप काउंसलिंग करवाओ, जेट के थ्रू उनमें जाओ, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना बच्चा। तो ये मैंने बता दिया। घर की राय तो मैं ये बता रहा हूँ, जो फ्रेशर बच्चा है जिसके 50% से कम नंबर आ रहे हैं, जो फ्रेशर बच्चा है और उसके 50% से कम नंबर आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि आप गैप करो, दोबारा तैयारी करो अच्छी जगह से। और जो गैप वाला बच्चा और उसके 50 से कम आ रहे हैं, मतलब 50% का मतलब होगा 200 से कम आ रहे हैं, 150 और 200 के बीच में आ रहा है, तो बेटा अपने अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाओ। उसमें यूनिवर्सिटी यार फालतू की कॉलेज लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक लिस्ट बनाओ जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग। पिछले साल के वीडियोस बहुत सारे पढ़े, जाके देखिए। थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से मैं सारी चीजें नहीं समझा सकता, पर फिर भी मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि कोई लेक ऑफ नॉलेज के कारण और किसी उड़ती हवा के कारण इधर उधर जाके ना फंसे बच्चा, कि उसको जाने के बाद रिग्रेट हो, छोड़ के आना पड़े, 30-40 हजार रुपए उसके घर वालों के डूबे। ठीक है बेटा। और भी मैंने जेट के ऊपर रिसेंटली वीडियोस डाले, जाके देखिए, चेक कीजिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आप में कोई दिक्कत है तो मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हो, ताकि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। जैसे आप चैनल के पेज पे जाओगे, बता देता हूँ बेटा मैं आपको एक बार, यहाँ नेटवर्क इशू है सही। जैसे ही आप चैनल के पेज पे विजिट करोगे, अपलोड्स में जाना आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हो, क्या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे बेटा। और उन एक तो ये वीडियो देख लेना, A to Z जानकारी बीएससी एग्रीकल्चर। एक ये देख लेना, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री के साथ नौकरी ऐसे लगेगी। इसके अलावा आप देख सकते हो एक जो मैं बता रहा हूँ वीडियो आपको, ये वाला, क्या आपको 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, चैनल के पेज पे आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं, बच्चा आपको कोई इश्यू आ रहा है, आपके पेरेंट्स को या आपको कुछ, आप डिसीजन लेने में आप हिचकिचा रहे हो कि यार मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भी मैं आपको 2-4 चीज ऐसी बता देता हूँ जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी आपको। ये थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क, चलो कोई नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप वीडियोस में जाओगे, चैनल के पेज पे ऊपर स्क्रॉल करोगे बेटा इसको, तो आपके पास वीडियोस आएंगे। एक तो वीडियो आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसको आप देखना। इसमें आपको समझ में आएगा कि इसके बाद में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहने वाली है। इसके अलावा आप और स्क्रॉल करोगे ना, तो भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं ऐसे कि बच्चे को जिस फील्ड में वो जा रहा है, 4 साल उसमें पढ़ेगा, उसको इतना पता होना चाहिए कि 4 साल बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा यूजलेस हो जाए, कोई गोल ही नहीं है जीवन में उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वीडियो ये डाल रखे हैं मैंने कि 12वीं पास कर लिया, अब क्या करो और वाई क्यों कर रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें पूरा मैंने समझाया हुआ है। ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा, सारे डाउट्स। और फ्रेशर बच्चों को तो मैं फिर यही सजेशन दूंगा बेटा कि आपके पास तो सोने का सुहागा है, आपके ऊपर तो सोने पर सुहागा है। वो कैसे समझो, देखो जेट 2026 में तो पार्टिसिपेट करोगे ही, जेट 2026 में तो आप पार्टिसिपेट करोगे ही। अभी के लिए मैं बता दूं, नवंबर मतलब 15 दिन बाद में आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 15 से 20 दिन बाद में फॉर्म चालू हो जाएंगे। वही एग्रीकल्चर आती है, हिंदी और जीके आप पढ़ सकते हो, मार्च तक फ्री हो जाओगे आराम से, 2-3 महीने। एग्रीकल्चर आपकी पहले पढ़ी हुई है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए। इसमें नहीं होता है तो बैकअप प्लान हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही, इसका एक्सपीरियंस भी आप लीजिए, ये भी आप दीजिए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप गैप करते हो, इस साल आपके कम नंबर थे और आप तैयारी करने के लिए मन बना के गैप करते हो ना, तो इस साल जिन बच्चों ने आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया ना, उनसे ज्यादा नंबर आप लेके आओगे, गारंटी है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके सामने टारगेट 2-2 है बेटा। तो बिल्कुल भी घबराओ मत, अच्छे से अच्छा निर्णय लो, सोच समझ के, शांति से, मम्मी पापा से बात करके, बड़े भाई से बात करके। वो किसी के देखा देखी या वैसे मत करना बेटा यार। बहुत एग्रीकल्चर फील्ड इंजीनियरिंग की तरह हो गया अब, अननेसेसरी बच्चे आ रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कि वो डिग्री क्यों करें। 4 साल हो गए उनको सब्जेक्टों के नाम पता नहीं, वो डिग्री करके आ रहे हैं, फिर ये करें बेरोजगारी है इसमें, तो पैसे दे के आए हैं 5 लाख रुपए। अरे भाई पैसे है, पैसे से सारा काम नहीं होता, पैसे की किसी के पास कमी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे भाइयों को लव यू है, किसी बात का बुरा लगा हो तो से टू सॉरी, ओके, माफ करना मुझे, मेरा हक और मेरा यही अधिकार है, मेरा फर्ज है ये कि मेरे छोटे भाई बहन है, मैं भी तुम ही लोगों में से हूँ। तो तुम वो गलतियां ना करो जो मैं करके आऊँ, जो तुम्हें 4 साल बाद भुगतनी पड़े और जाके उस भीड़ की में खड़े हो जाओ तुम, वो नहीं करो। इसलिए मैं इतनी चीजें समझा रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी तुम प्राइवेट कॉलेज में फंस जाओगे ना, तो भी तुम्हारा मैं ऐसे नहीं कि साथ छोड़ दूंगा, गलत बताऊंगा, नहीं, 4 साल फ्री पढ़ाऊंगा तुम्हें, आप जाके देख लो बीएससी एग्रीकल्चर का इस पूरे इंडिया के अंदर
अगर मैं बात करूं पूरे भारतवर्ष में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जेन्युइन चैनल, ट्रस्टेबल चैनल, चैट जीपीटी से पूछ के देख लेना, तुम इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, एक ही नाम आएगा, फार्मर्स लव। भाई मैं साथ खड़ा हूँ, कोई भी साथ नहीं खड़ा होगा। तो एंड टाइम में जब आप गलतियां करते रहोगे फिर भी गलती करके कहीं फंस जाओगे, तो भी डिग्री कराने की जिम्मेदारी मेरी है। पर मैं चाहता ही नहीं कि आप फंसो, आप अच्छे से डिग्री करो, मेरी जरूरत ही नहीं पड़े आपको यूट्यूब पे क्लासे देखने की, आप बढ़िया प्रोफेसरों की क्लासे देखो, मैं तो ये चाहता हूँ बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू। कुछ मेरे शब्दों से किसी को मान हानि हुई हो, बुरा लगा हो, किसी की फीलिंग्स आहत हुई हो, हर्ट हुआ हो, तो सॉरी यार, छोटे भाई समझ के मैंने आपको समझाया और उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।